सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके चलते लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, जिससे मजदूरी करने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब गरीब और असहाय लोगों के सामने खाने की एक विकट समस्या खड़ी होती जा रही है। शहर में कोई भी गरीब भूखा न सोए, इसी उद्देश्य से श्री साईं बाबा शिव दुर्गा जी मंदिर ट्रस्ट कबीरपुर रोड शिरडी साईं धाम ने साईं रसोई की शुरुआत की है। ट्रस्ट के अध्यक्ष अर्चना अमिताभ राठौर ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में फंसे लोगों और गरीब तबकों के लिए रोजाना रसोई में भोजन के पैकेट बनाए जाते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भोजन के लिए लोग लाइन लगाकर बैठे हैं। उन्हें पता है कि इस समय उनके लिए खाना लेकर कोई न कोई आएगा। साईं रसोई प्रतिदिन शाम 5 बजे स्टेशन पर खाना बांटती है। इसके अलावा शहर के बस स्टैंड, जिला अस्पताल, चौक चौराहों पर खाने के पैकेट का वितरण किया जाता है और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ट्रस्ट साथ ही गरीब लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवा रही है। राठौर ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक वो इसी तरह प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करवाते रहेंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। कर रहे हैं जी, भूखमरी के लिए खाने और के लिए इंतजार कर रहे हैं। खाना कौन बांटने आता है? खाना लोग ये साईं मंदिर से आते हैं। साईं मंदिर से आते हैं। अच्छा, क्या काम करते थे आप? मजदूरी का काम करते हैं। अब लॉकडाउन में काम मिला नहीं? काम नहीं मिल रहा। फिर ये वैसे ही घूम रहे हैं जी। खाना यहाँ स्टेशन पे यहीं आ जाता है, दोनों टाइम के लिए यहीं आता है। दोनों टाइम मिल जाता है खाना यहाँ? हाँ। क्या कहना चाहोगे जो खाना देकर जाते हैं? हा? जो खाना देकर जाते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और क्या करें, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। गरीब आदमियों के लिए, परदेसी आदमियों के लिए खाना दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं साईंदास अमिताभ राठौर। कब से आपने साईं रसोई की शुरुआत की है और कहाँ खाना सप्लाई कर रहे हो? ये 6 मई से शिरडी साईं धाम सोनीपत ने आरंभ करी है। इसमें हमारी ट्रस्ट का सबसे बड़ा योगदान है। श्री साईं बाबा शिव दुर्गा जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित की गई है ये। और बाबा ने हमें प्रेरणा दी है कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, जो अर्पण करता है वो मुझे ही अर्पण करता है। ये बाबा का सबसे प्रथम कार्य है। ये कोरोना जैसी महामारी के दौरान कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाते हो, कितनों को तक पहुंचाते हो, किस किस को बांटते हो? नित्य प्रतिदिन 200 से 225 लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं और अभी आगे जैसे सहयोग मिलेगा तो और भी बढ़ाएंगे इसे। और ये कोरोना काल के बाद आगे भी चलती रहेगी निरंतर, क्योंकि बहुत लोगों का दुख देखा है कि कई बुजुर्ग बोलते हैं कि बेटे कल खाना देने आओगे, या साईं सेवादारों को छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं अंकल कल रोटी मिलेगी हमारे को खाने के लिए। तो अब हमें ये प्रेरणा जाग गई है कि अब ये साईं रसोई निरंतर चलती रहेगी बाबा की। ये प्रेरणा कहाँ से आपने ली और कब से शुरू की? भैया ये बस बाबा नहीं करवाया, साईं बाबा का ही आशीर्वाद है। क्योंकि बाबा कहते थे भूखे को रोटी और प्यासे को पानी। बस हमने देख लिया कि सबसे बड़ा मानव धर्म, मानव सेवा जो है ना, सबसे बड़ा धर्म है। इस कोरोना काल में जो स्टेशन या बस स्टैंड पे अपना बेसहारा जो लोग थे वो गुजारा करते थे, क्या उनसे कुछ पता चला कि उनको खाना मिलता था उस समय या नहीं मिलता था? वो कहते कई तो इतने बेचैन हैं, 2-3 दिन से खाना नहीं खा पाते थे। कहते भैया हमारा काम ही नहीं रहा। जो मजदूर है, जो रोज दिहाड़ी मजदूर है, सबसे ज़्यादा तो उन्हें बहुत परेशानी आई है। और जो बुजुर्ग जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे, वो लोग, जैसे भाई स्टेशन पे लोग आते थे, कोई 10 रुपये 5 रुपये दे जाता था किसी को, तब कोई बंदा ही नहीं होगा तो किससे मांगेंगे? बहुत दुख है इस दुनिया में। यानी कि हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, ये बस अड्डे पे हम गौशाला और अपना ये कोड़ी आश्रम, 15 सेक्टर, मुरथल अड्डा, सब जाके जहाँ सब वेट करते हैं, लाइन लगाते हैं पहले ही। आप देखेंगे कि देखना कि कैसे लाइन लगा के सब बैठे हुए होंगे पहले ही। बस जैसे घर से निकले, रेलवे स्टेशन की तरफ से गुजरे तो वहाँ पे बहुत से गरीब निसहाय लोग मिले हमको, जो देखते ही मांगने को आए और उन्होंने बताया कि हम बहुत दिनों से भूखे हैं, हमें अगर आप खाना खिला सकते हो तो खाना खिला दो, हमें पैसे भी नहीं चाहिए। तो उससे फिर हमें प्रेरणा जागी कि इस समय हमें मानव सेवा में सबसे पहले अन्नदान ही करना चाहिए। तो उसी से प्रेरित होकर हमने 6 मई को बाबा की रसोई शुरू करी और ऐसे करके भोजन वितरण शुरू हुआ। क्या किस तरह के लोग आप जब खाना बांटने जाते हो वहाँ मिले हैं? उन्होंने कुछ अपना दुख बताया हो? उन्होंने ये दुख बताया कि हम जैसे रोज बंधुआ मजदूरी करते थे और मांगने जाते थे, कभी भीख में कुछ मिल जाता था या मजदूरी करने जाते थे तो मिल जाती थी मजबूरी,
में अपना मजदूरी मिल जाती थी। तो आज तो हमको काम भी नहीं मिल रहा। जब काम नहीं मिल रहा तो खाना कहाँ से लाएंगे? तो उनकी ये मजबूरी देख के हमको ये सेवा करनी। कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिला रहे हो, कितने लोगों का खाना बना रहे हो? हम 200 सवा 200 लोगों का खाना बनाते हैं और फिर वो पैकेट में पैक करके रेलवे स्टेशन, तराना लेबर स्टेशन जो है वहाँ पे दे के आते हैं। क्या ये लगातार जारी रहेगी आपका प्रयास? हाँ जी, ये प्रयास लगातार ही जारी रहेगा। जैसे शिरडी में बाबा सभी को खाना खिलाते थे बना के, बाबा से प्रेरित होकर हमने ये कार्य शुरू करा। मेरा नाम रवि गांधी है और मैं सचिव हूँ शिरडी साईं धाम सोनीपत। ये जो साई रसोई का कब से आपने शुरुआत की, क्या सोचा? साईं रसोई की शुरुआत तो 6 मई बाबा का दिन होता है, वीरवार से ही हमने स्टार्ट किया। लेकिन इसकी प्रेरणा हमें कैसे मिली कि जैसे हम रेलवे स्टेशन से निकले तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, लेडीज़ और जो वर्कर काम करने वाले होते हैं, वो एक 2 दिन से उनको खाना नहीं मिला था, वो भूखे थे बहुत। तो हमें वहाँ से प्रेरणा मिली कि अगर हम कुछ ऐसा कार्य स्टार्ट करें जिससे कम से कम इन्हें खाना मिल पाए, तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली। और फिर साईं रसोई का हमारे मन में आया कि साईं रसोई हम स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी संस्था के संस्थापक संचालक हैं साईंदास अमिताभ राठौर जी, उनसे डिस्कस हुआ तो उन्होंने ये बताया कि साईं रसोई हम स्टार्ट करते हैं। तो वहीं से प्रेरणा स्टार्ट हुई। तो साईं रसोई के माध्यम से फिर हमने 6 मई को ये कार्य आरंभ किया। और कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाते हो, कितना खाना बनाते हो, क्या अलग अलग बनता है प्रतिदिन? प्रतिदिन हमारा ये नियम है कि एक सब्जी बनती है, एक दाल बनती है और चावल और रोटी, ये हमारा नियम है। और आज बाबा की रसोई को बाबा के आशीर्वाद से 20 दिन पूरे हो चुके हैं और लगभग हर दिन हम अलग सब्जी बनाते हैं और अलग दाल बनती है। जैसे 6-7 तरीके की दाल है, एक दिन राजमा भी बनाते हैं, एक दिन हम कड़ी का रखा हुआ है क्योंकि वीरवार का दिन बाबा को अति प्रिय है, तो उस दिन कड़ी चावल भी हम बनाते हैं। चावल और रोटी रेगुलर बनती है, अलग अलग दाल और अलग अलग सब्जी, ये हमारा प्रतिदिन का मेन्यू है। जो शहर के बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है या अन्य चौक चौराहों पर जो बेचारा लोग अपनी रात बिताते हैं, क्या सब तक खाना पहुंच जाता है? हमारी पूरी यही कोशिश है, हमारा मिशन ही यही है कि सोनीपत के अंदर कोई भूखा ना सोए। ये तो कोरोना काल के अंदर आपको पता है लोग इतने परेशान हैं, ये कार्य हमने बाबा के आशीर्वाद से स्टार्ट किया। लेकिन आगे भी हमारा ये मिशन है कि सोनीपत के अंदर कोई भूखा ना सोए, लेकिन इसके अंदर सबका साथ चाहिए क्योंकि ये कार्य ऐसा है कोई भी अकेला नहीं कर सकता। हमें पूरे सोनीपत समाज का सहयोग मिल रहा है और आगे भी हम ये चाहते हैं कि अगर हमें सबका सहयोग मिलता रहेगा तो ये कार्य निरंतर कोरोना काल के बाद भी यूं ही चलता रहेगा।